ऐसे सांस खींचो, आती जाती सांसों पे ध्यान देना है। सांस खींचो, आती जाती सांसों पे ध्यान देना है। अब आगे देखो, इस हारमोनियम पे आपने ध्यान ध्यान केंद्रित करना है। हारमोनियम को देखो, हारमोनियम को देखो, इस हारमोनियम पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। क्या क्या है इसमें देखो। कितने सप्तक हैं? हाँ भेज रखा सर। कितने हैं? 7। 7 है ना। ध्यान करो, देखो आपने केवल ध्यान करना है इसका, इस पे ध्यान से देखो क्या क्या चीजें इसमें है। अतः मैं किस समय बताऊंगा इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अभी आप इस केवल ध्यान से देखो हारमोनियम को। देखा? देख रहे हो? ठीक, देखते रहो। अब कहानी पे बढ़ते हैं आगे। आज वेंसडे है ना, कहानी दिवस। मंगलवार और बुधवार को क्या है? कहानी दिवस। तो कहानी, जो कहानी मैंने कल आपको सुनाई पढ़ी है, उसी को मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और उस कहानी के आधार पे इस समय का जो शब्द है, अव्यक्ति का शब्द है, वो है विनम्रता। विनम्रता पे अपनी बात बोलिए। विनयशीलता, विनम्रता। विनम्रता या विनयशीलता पे सदा शनिवार को अपनी बात रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक, विनम्रता से, विनयशीलता से, अच्छे व्यवहार, मतलब अच्छे व्यवहार पर। इसका मतलब ये होगा अच्छे व्यवहार पर आपने इस हफ्ते जो है अपनी बात रखनी है। हम अच्छे व्यवहार रखेंगे तो, अच्छा व्यवहार रखेंगे तो तभी हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो इस पे आपने अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो कहानी थी साहब की, है ना। साहब जी स्कूल में आए। कौन आए? साहब जी स्कूल में आए, ठीक है, आए थे। वही कहानी सुनाई थी ना। फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गांव डोबा में आज सुबह से ही हलचल थी कि साहब जी आ रहे हैं। गांव के सभी रास्ते साफ किए जा रहे हैं। चारों तरफ झाड़ियां काटी जा रही थी। कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ लोग अपनी परेशानियां बताने के लिए बड़े उत्सुक दिखाई दे रहे थे। 9 साल की माही यह सब देख रही थी। उसे नहीं पता था कि कौन आने वाला है। उसने अपने प्रधान ताऊ जी से पूछा कि कौन आ रहे हैं। ताऊ जी ने जल्दी में कहा कि साहब जी आ रहे हैं। माँ ने भी माही से यही कहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन आने वाले हैं। स्कूल का समय हो चुका था। माही स्कूल पहुंची, लेकिन यहाँ भी सभी शिक्षक वही बातें कर रहे थे। तभी भोजन माता ने बताया कि साहब आ गई। लोगों के चेहरे पर भय झलकने लगा। भय माने डर, है ना। लेकिन यह क्या, जो मेहमान आए थे वो बड़े हंसमुख थे। कैसे थे? बड़े हंसमुख थे। प्रधानाचार्य जी ने उनका परिचय जिलाधिकारी के रूप में कराया। ये हमारे जिलाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं। साथ ही यह भी बताया कि ये जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। जिले के मालिक कौन होते हैं? डीएम साहब। जिलाधिकारी कौन होते हैं? जिलाधिकारी, ठीक है। और हमारे जिलाधिकारी कौन है इस समय? श्री प्रतीक जैन। कौन है? श्रीमान प्रतीक जैन। जिलाधिकारी कक्षा में आए और विद्यार्थियों से बड़े प्रेम से बातें करने लगे। जल्दी ही विद्यार्थी उनसे घुल मिल गए। मध्याह्न भोजन का समय हो चुका था। सभी विद्यार्थी हाथ धोकर खाना खाने बैठे। पर यह क्या, जिलाधिकारी भी विद्यार्थियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे। विद्यार्थियों के चेहरों पर आश्चर्य व खुशी के मिले जुले भाव थे। लेकिन माही की समझ में अभी भी यह बात नहीं आ रही थी कि इतने अच्छे व्यक्ति से सब लोग इतना डरे क्यों हैं। इतना डरे क्यों थे? इतने अच्छे व्यक्ति से सब लोग इतने डरे क्यों थे? जिलाधिकारी जब क्लास में आए तो सभी बच्चे क्या हो गए? खुश हो गए उनके व्यवहार से ना, ठीक है। अब मैं प्रश्न इसमें पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि साहब से सब डरे हुए थे? क्यों क्यों डरे हुए थे साहब से? हाँ, डांटेंगे, साहब आ रहे हैं, डांटेंगे, बड़े बड़े लोग हैं ना, हैं।
हाँ ठीक। साहब जी विद्यार्थियों से जल्दी क्यों घुल मिल गए? व्यवहार भी अच्छा था और हंसमुख भी थे। ठीक हो गया। आप अपने साथियों से जल्दी घुलने मिलने के लिए क्या करते हैं? प्यार से बातें करते हैं। और क्या क्या करते हैं? हाँ, उनको भी देता। अच्छा, मतलब तमीज से बात करते हैं, है ना, चीजें मिल बांट के खाना, है ना, विनम्रता से बात करना, ये तो है ना। ठीक। आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देखकर आपको डर लगता है? अगर लगता है तो क्यों? डर भी लगता है किसी को देख करके आसपास? हाँ, अंजलि को किसको लगता है डर? हाँ हाँ, पापा से डर लगता है। और किसी? आपको? मम्मी पापा। हार्दिक को किससे लगता है डर? पापा से लगता है। हमसे भी लगता है डर? जिसको हमसे डर लगता है हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। जिसको पापा से डर लगता है हाथ खड़े करो। मम्मी से लगता है? जिसको मम्मी से डर लगता है, केवल आरव को लगता है मम्मी से डर। ठीक है ना। दादा दादी से जिसको डर लगता है केवल आराध्या को लगता है दादा दादी से डर, है ना। अब गुरु जी से सबको लगता है डर, पापा से भी सबको डर लगता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आपको बातें करना अच्छा लगता है? किससे लगता है? और दोस्त और भाई बहन। अच्छा लगता है ना। ठीक। क्यों लगता है अच्छा है? क्यों लगता है? क्योंकि उनसे अपनी बात जो है आसानी से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं। और भी कुछ कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, और भी कई कारण हो सकते हैं। अब देखो जिलाधिकारी कितने अच्छे थे, है ना। जिलाधिकारी जिले के सबसे बड़े क्या होते हैं? मालिक, माने सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं उनको? अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। तो हमारे जिलाधिकारी कौन है? श्री प्रतीक जैन। और जिन जिलाधिकारी, तुम्हारे रुपया डिस्ट्रिक्ट की ही बात है, ये रुपया डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी थे उस समय, श्री मंगेश घड़ियाल। उनसे संबंधित कहानी है ये। ठीक है ना। श्रीमान मंगेश घड़ियाल जी से संबंधित कहानी है ये। ठीक है। तो जब वो स्कूलों में आते थे ना, बच्चों के साथ बड़े प्यार से बोलते थे। हमारे स्कूल में भी आए थे। ठीक है ना। और बच्चों के साथ खाना भी खाते थे, बच्चों के साथ घुलते मिलते थे, जल्दी घुलते मिल जाते थे। इसका मतलब उनका व्यवहार क्या था? अच्छा था, सौम्य व्यवहार था, बड़े व्यवहार था। बच्चों को भी अच्छा मानते, सबको अच्छा मानते थे, है ना। सागर सीधे बैठो।